बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फोकस के साथ मैं हूं मोहम्मद खिजर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं और पीटीआई ने ये मार्का भी मार लिया है। इसके ऊपर सेनेट इंतखाबात में सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे हुकूमत के, उन्होंने विन किया है ये इलेक्शन। लेकिन पीडीएम में अब क्या ये चीज़ें जो हैं वो शामिल रहेंगी जो वो शुरू से कह रहे थे कि हाँ, अगर हुकूमत की बात करें तो इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट से इलेक्शन हारा था, तो सेनेट के जब ये हो रहे थे, हफीज़ शेख साहब जब ये हारे थे, तो उस टाइम एक शोर उठा कि जी हम अदालत में जाएंगे और इस चीज़ को जो है पेश करेंगे कि धांधली हुआ, इलेक्शन कमीशन इसमें मुलविस है और ये ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अब भी क्या हुकूमत वही वावेला मचाएगी कि हमें इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, जिसमें पीडीएम के 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात में इस टाइम जो गेम चली है, जो काफ़ी दिनों से ये बात चली आ रही थी कि हुकूमत जो है अब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुकी है। दोबारा समझ लें कि हुकूमत बनी है पीटीआई को और ये इक़्तिदार में है। क्या ये अवाम के लिए क्या करेंगे? दोबारा अवाम ने जो समझ लें कि अवाम ने इनको जो है इलेक्ट किया है और इसके ऊपर क्या अवाम की उम्मीदों पर फिर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे या इनको ये भी दौरानिया कम रहेगा? मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है साजिद मेऊ साहब, जो सीएम कंप्लेंट सेल के मेंबर हैं। वो उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इसके ऊपर जो है पीडीएम ने क्या लाहे अमल अपनाना है आगे 26 मार्च को क्या होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में साजिद मेऊ साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या सेनेट इंतखाबात में जो इस टाइम इलेक्शन हुए हैं उसमें एक नंबर गेम जो कम थी और उसके बावजूद 7 वोट मुस्तरद होने के बाद फिर भी पीटीआई ने ये मार्का मार लिया। साजिद साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको मैं अपने प्रोग्राम में। जी जी, थैंक यू भैया। सर, पहले तो ये बताइएगा कि जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, इसमें हुकूमत की तादाद भी कम थी और उसके बावजूद भी हुकूमत ने इलेक्शन विन किया। क्या वजह बनी? 7 वोट तो चलो मुस्तरद हुए, लेकिन मुस्तरद क्यों हुए, इसकी क्या वजह बनी? सबसे पहली बात यह है कि जब खान साहब ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, तो ये उस पर क्यों नहीं एग्री हुए हैं। हालांकि खान साहब सुप्रीम कोर्ट तक गए कि जी हमें ओपन बैलेट की इजाज़त दें। इन्होंने सबसे ज़्यादा वावेला मचाया कि जी नहीं जी, ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये मुस्तरद वोट होने की, तो भाईजान उसमें ज़्यादा वोट नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ज़ाया हुए हैं। सर, इलेक्शन कमीशन को वैसे निशाना हुकूमत ने भी बनाया ना, पीटीआई ने भी बनाया कि जब ये पार्लियामेंट के आप इलेक्शन हारे हैं। नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने। अगर आप वो पहली बात मैं कंप्लीट करूं, अगर आप मुस्तरद शुदा वोटों की बात करते हैं ना, तो ये क्या अनपढ़ है, ये जाहिल है, इनको नहीं है पता कि स्टैंप कैसे करनी है। ये अगर इतने ही ये अनपढ़ हैं तो ये फिर असम्बली में क्या कर रहे हैं बैठ के? अगर इनको ये नहीं पता स्टैंप करना है तो ये फिर ऐवान बाला में क्या कर रहे हैं जाके? अरे वोट तो मुस्तरद, अब 7 वोट पार्लियामेंट भी मुस्तरद हुए हैं और 7 वही एक बड़ी कॉमन बात है कि 7 इधर भी मुस्तरद हो गए, 7 उधर भी मुस्तरद हो गए थे। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत में बैठे हैं ये बगैर पढ़े लिखे आते हैं। नहीं, देखिए, सेनेटर बगैर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि उसने मुल्क की कानून साजी करनी है। तो मैं इसमें समझता हूँ कि ये इनमें ये टूट फूट का शिकार है कि जो उनको स्टैंप लगाने का नहीं पता था वो बगैर पढ़े लिखे हैं। भाई ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर कोई मैच्योर आदमी हो तो वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? बल्कि ये एक सारी ये आपस में टूट फूट का शिकार है भाईजान। कि आप मुझे ये बताएं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत सकते हैं तो आया कि उसी इस्लामाबाद की सीट से इनकी नून लीग की कैंडिडेट क्यों हार गई है? ये आपस में टूट फूट का शिकार है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, वो हार गए हैं और फिर डिप्टी चेयरमैन हमारा जीत गया अफरीदी साहब। तो इसका मतलब है कि ये तो आपस में टूट फूट का शिकार है। खान साहब तो अपनी जगह पर स्टेबल है। नहीं, आप मैंने बात की आपको मुस्तरद होने की, वोट जो मुस्तरद हुए उसकी क्या वजह बनी? वैसे बात करें तो शहरियार अफरीदी साहब का ही वोट मुस्तरद क्यों हुआ था ना। शहरियार अफरीदी साहब ने फिर उसकी रीजन भी दी थी कि जब ये ट्राई रीजन तो वो भी दे सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे। हर बार या तो हुकूमत अदालत जाने का कहती है या फिर पीडीएम अदालत जाने का कहती है। ये फैसला आखिर होगा कब? जी सॉरी, मैंने कहा पीडीएम भी जो है अब वो हारने के बाद, इलेक्शन हारने के बाद अदालत जाने का कह रही है। उसके बाद जब आपने पार्लियामेंट में इलेक्शन हारा था तो आपने भी अदालत जाने का कहा था। तो अदालत जाना तो फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी जा सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, अदालत जो मर्जी जाए। सर, ये तो सियासी निज़ाम ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप देखें कि अगर आप सेनेट इलेक्शन हार जाते हैं तो आप फिर वावेला मचाते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर आप जो है ना उस पर चुप कर जाते हैं। उस टाइम इलेक्शन कमीशन नहीं जो है ना वो इसमें मुलविस होता। देखिए मेरी बात सुने, वावेला मचाने की बात ऐसे है कि वोटों के जो मुस्तरद हुए दोनों दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिखाया कि ये वोट मुस्तरद हुए हैं। सही। तो
अब अगर हम तो वावेला तब मचाए ना जब हमने खान साहब ने पहले ऐलान ना किया हो कि जी मैं ओपन बैलेट पे जाऊंगा। ओपन बैलेट पे हम चीखे थे या ये चीखे थे? सही है। तो नहीं, इनके तो हार की वजह ये खुद है। वो तो अदालत का फैसला है, कहते जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने तो राय दी थी, अदालत ने राय थी, आपने उसको भी एक्सेप्ट किया? जी हमने एक्सेप्ट किया। उन्होंने तो वावेला मचाया। अब नहीं, वावेला देखें, ये कि हर किसी का जमहूरी हक होता है जी, हर कोई अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, वो अदालत जा रहे हैं, उनका हक है, अदालत के रास्ते खुले में। और वैसे भी हम अदालतों का एहतराम करते हैं। देखिए ना, गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आ जाती है तो कोई एक्शन नहीं होता। हमारे जो NA 78 में अली असजद मल्ली वाला इलेक्शन हुआ है, वहां पे एक वीडियो की बुनियाद पे पूरा इलेक्शन कालअदम करार दे दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि दौरा में आ रहा है, ठीक है, इदारे आज़ाद होने चाहिए, वो जो उनकी मर्जी है, जो उनको बेटर लगा उन्होंने किया। सही है। तो गिलानी साहब की जब वीडियो सामने आई थी तो उसके ऊपर तो फिर हुकूमत ने वावेला मचाया और हुकूमत उसके खिलाफ अदालत में भी जाने का इरादा कर चुकी है और जा रही है। सर मैं आपको पहले ही बात अर्ज कर चुका हूं कि अदालत में जाना हर किसी का फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक राइट है, हर कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है। मैं आपको बात क्लियर करूं कि जो आपके जो है ना चेयरमैन सेनेट जो बने हैं जी, सादिक ये सिंह पीटीआई ने नहीं जितवाया इनको, ये तो इनकी पीटीएम ने जितवाया। वो कैसे? भाई जब नंबर गेम हमारी सबको पता पूरे नहीं थे। आपका क्या कहना है कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो करवाए गए हैं? सर देखिए ना, आप मेरी बात सुने जी, अब एक कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, चले ठीक है, गिलानी साहब हार गए, जी, आया कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी हारना था, उनके तो वोट पूरे हो सकते थे ना। तो उन्होंने भी तो 44 वोट हासिल किए हैं। नहीं, अब मैं आप ये कह रहा हूं कि उतने ही वोट मुस्तरद हुए हैं जितने पहले हुए थे, मतलब दोनों साथ साथ ही हुए हैं दोनों के। तो क्या इस पे क्या लगता है आपको, क्या हुआ ऐसा वोट मुस्तरद हुए और आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो उनका डिप्टी चेयरमैन था उन्होंने भी वोट कम हासिल किए हैं, तो इसके ऊपर क्या वजह क्या बनी? कॉल्स आ रही हैं अननोन नंबर से। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल करीम कुंडी ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हमें किसी नंबर से कोई कॉल नहीं आई। ये जिन इदारों पे ये बहुतान तराशी करते हैं ना, ये यूसुफ रजा गिलानी का अपना ये बयान है कि जी हमें किसी नंबर से कोई कॉल नहीं आई है। ठीक है। और वैसे भी यूसुफ रजा गिलानी को हार बहुत पसंद है, वो बेशक इलेक्शन में हो या तुर्क खातून अव्वल का हो, हार तो इनका बड़ा पसंदीदा है। अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो स्कैंडल की बात की तो 2018 में जब वीडियो आई थी तो उस टाइम वजीर आजम ने उसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था उस टाइम। 2018 में कौन सी वीडियो आई थी सर? जो आपके MNAs था उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी जिसके ऊपर ये अभी ये वीडियो स्कैंडल सामने आया, उसके ऊपर बात चल रही थी सेनेटर इलेक्शन ना, जो पीपल्स अपना सिंध से खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA पार्टी से निकाले हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है, तो इसका मतलब एक्शन तो हुआ है ना। सही। इन्होंने आज तक कहां पे एक्शन लिया ये बता दें आप। नहीं, अब ये एक्शन तो जाहिर है कि हुकूमत इसके खिलाफ ले सकती है, लेकिन मुझे आपसे आप एक सवाल ये बता दें मुझे कि जो अब आपके PDM जो अदालत में जाने का ये फैसला कर चुकी है, तो PTI अब इस पे क्या हिकमत अमली अपना रही है? PTI की इस पे कोई हिकमत अमली नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनका हक है, वो जाएं, जो इदारे फैसला देंगे हमारे हक में, वो हमारे खिलाफ हो, हम कबूल करेंगे। सही है। तो आप भी अपना केस लेके जाएंगे अदालत में, पार्लियामेंट में, जो आपने कहा था कि केस लेके जाएंगे? देखिए, इस पे भी मुशावरत जारी है हमारी लीगल टीम की और खान साहब की काबीना के साथ। ठीक है। इस पे भी जो मुतफिका फैसला होगा उससे फिर आपको आगाह करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये 26 मार्च को आपको क्या लगता है PDM दोबारा फिर मार्च करने जा रही है या करेगी, या अभी उसकी बस हो गई है? मुझे मार्च किस तरह करेंगे ये आप मुझे पहले ये बताएं ना। फजलुर रहमान साहब हैं, आया कि चले आप मुझे एक बात बताएं, PDM का सरबरा कौन है? फजलुर रहमान जी। आया कि ये दोनों जमातें मिलकर फजलुर रहमान को एक सेनेट का टिकट नहीं दे सकती थी? डिप्टी चेयरमैन का वैसे दिया तो है उनको। आया कि ये उनके भाई अब्दुल गफूर हैदरी को नहीं जितवा सकते थे? अपना जरदारी साहब ने क्या किया है कि इस्लामाबाद सीट से अपना कैंडिडेट जिता दिया और इनकी जो कैंडिडेट थी वो हार गई है। तो ये PDM टूट फूट का शिकार है, ये बस 2-4 दिन का गुड्डा गुड्डी का खेल है, ये वैसे ही खत्म होने वाला है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो एक नारा लगा था कि एक जरदारी सब पे बारी, तो क्या अब वो नारा खत्म हो चुका है या वो नारा सिर्फ PDM पे ही अप्लाई हो रहा था? नहीं, ये सिर्फ PDM पे ही अप्लाई हो रहा था। जो अब नया नारा मार्केट में आया ना, वो ये है कि एक खिलाड़ी सब पे बारी और नवाज पे बारी। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो फिर यानी कि ये तो आपस में उनका PDM का मेरे ख्याल में मामला होगा। जो आप सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ही PDM को लीड कर रही थी और PDM को चला रही थी।
देखिए लीड करने का ना कोई भी बज़ाहिर आप तो कह मौलाना लें कि फजल तीनों रहमान उसको लीड देख करें रहे ना थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों? मौलाना साहब को इन्होंने साइड पे कर दिया, जरदारी साहब अपना उम्मीदवार जितवा गए। अब मुझे ये बताएं कि नून लीग जिसने नाच नाच के घुंघरू तोड़े हुए हैं, इनकी बलूचिस्तान में क्या कारकर्दगी है? सिंध में क्या कितने वोट मिले इनको? केपीके में कितने सेनेटर बने इनके? ठीक है, ये तो अब देखे ना, जीते गिलानी साहब हैं और नाच नाच के घुंघरू जो तोड़े हैं वो नून लीग वालों ने तोड़ दिए हैं। सही है। अच्छा, ये पीडीएम जो है, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है, अभी होना बाकी है? सर ये हो चुकी है। ये आप इनके हालात ना, इनकी शक्लें देखें और इनके हालात देखें, आपको वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत जो है दो से नहीं, अब आपने पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद का वोट भी जीत लिया, ठीक है, वो किया। उसके बाद फिर अभी आप लोगों ने चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन भी आपका है, तो आप अवाम के लिए क्या लाए अमल अपनाने जा रहे हैं? सर अवाम के लिए खान साहब देखें, मेरी बात सुने। खान साहब जो काम कर रहे हैं ना, ये आने वाली नस्लों के लिए काम है। और जो कर्जे हम लोग ले रहे हैं ना, ये वही कर्जे हैं जो इन्होंने अप्रूव कराए हुए थे। सही है। ठीक है, अब लिए इन्होंने या देने हमें पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो देता ही देता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब अभी 15 दिन के अंदर अंदर खान साहब एक पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें किसानों को बराह रास्त बेनिफिट दिया जाएगा और हर चीज़ की जो कीमत है वो 20 से 30 रुपए कम हो रही है मार्केट में, हर चीज़ की कीमत। अच्छा, तो ये यानी कि आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे ये अगर आप ये ऐसे कह रहे हैं तो खुदा करे ऐसा हो जाए, जो कि हम वैसे तो कई सालों से सुनते आ रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा हो रहा है। हम पैकेज दे रहे हैं, बराह रास्त पैकेज मिलेगा। इसमें आपका पेट्रोल भी सस्ता होगा, लाइट भी होगी, और जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं ये तो काफ़ी अच्छा इनमें आवाम को पैकेज मिलेगा। ऐसा तो नहीं आप वोट जीतने के, आप सेनेट चेयरमैन अपना बनाने के लिए ये जो है ना सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को? नहीं, चेयरमैन सेनेट तो बन गया हुआ है ना, ये तो बाद की हिकमत अमली है। सही है, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक, उसके बाद मुलाकात होती है, मेरे साथ रहिएगा। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइटनेस अब राइट कर दिया। ब्राइट से ब्राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी अपना साजिद साहब ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने जो सेनेट इंतखाबात में एक वीडियो स्कैंडल के हवाले से, अपना ये कैमरों के हवाले से एक स्कैंडल निकला है। अब पीडीएम ये कह रही है कि इसमें जो है सादिक संजरानी साहब 5:30 बजे जो है वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है, हो सकता है कि शायद वो मुलविस हों, और हुकूमत का ये कहना है कि हम ठीक है, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप वीडियोज़ को चेक करके कौन आया और कौन गया। तो क्या ये इस तरह से इल्ज़ाम लगाना, ये इल्ज़ाम है या वाकई हकीकत साबित हो सकती है? आपको क्या कहना है इसमें? देखें जी, अगर हमने लगवाए हैं तो फिर हम क्यों कहते कि वीडियोस चेक करवाएं और किसने लगाए हैं? पहली बात यह। दूसरी बात यह कि मैं खान साहब से मुतालबा ये करूंगा कि खान साहब इनकी तहकीकात कराएं। जो पिछले 10 से 15 साल की भर्तियां इन्होंने की हुई है ना वाने बाला में, जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी लगाई हुई है, खान साहब इनको भी चेक करें, ये कौन है, ये कहाँ से आए हुए हैं और इनका क्या काम है। क्योंकि ये इन्होंने पौधे लगाए थे और आज ही इनको फल की शक्ल में मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो आपका यानी कि ये कहना है कि जो भर्तियां की गई हैं सेनेट इंतखाबात में, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, इसमें ना तो हुकूमत मुलविस है, फिर तो ये हुकूमत भी मुलविस नहीं है, इसमें पीडीएम भी मुलविस नहीं है, फिर तो ये किसी अमले का काम है। सेनेट इंतखाबात की मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो ऐवान में बंदे, जो सरकारी मुलाजम, जो ब्यूरोक्रेसी इन्होंने लगाई थी है ना, ये सारी तो पिछले दौर की लगी हुई है। खान साहब को तो आए 2.5 साल हुए हैं। तो अब तो आपकी हुकूमत है, आप इसका चेक एंड बैलेंस रखें आप। तो हम तो चेक एंड बैलेंस कह रहे हैं, हमने तो कहा है जी तहकीकात कराएं, कौन आया, किसने लगाए हैं। तो वो तहकीकात किस आपने ही करवानी है ना? वो सर गवर्नमेंट ने करवानी है, खान साहब ने ऐलान किया हुआ है। तो अब 2.5 साल तो हो गया, अब ये चीज़ें तो आप नजर आ रही हैं। हालांकि 3-4 साल गुजरने के बाद फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आपकी हुकूमत में आपने कहा था कि ये नारा था कि करप्शन ख़त्म करेंगे, और जाहिर है कि ये जब यहाँ से चीज़ें हो रही हैं, जो ऐवान बाला है जहाँ पे हलफ लेते हैं वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, तो फिर बाकी मुल्क का क्या बनेगा बाकी का? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं आपसे फिर मेरा मौक़िफ़ वही पेश करूँगा मैं कि अगर हम इसमें गलत हैं तो फिर गवर्नमेंट अदालत हमें सजा दे, अगर वो गलत है तो फिर उनको सजा दे। सही है। वीडियो स्कैंडल आया है, कैमरे निकले हैं, हम इसकी तहकीकात कराएंगे, फिर खान साहब जो लाहे अमल देंगे उस पर अमल होगा। ठीक है। अच्छा, ये पंजाब में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप?
पंजाब में तब्दीली किस तरह की, मतलब? सर अपना पीडीएम कह रही है कि अदम एतमाद लेके आएंगे पंजाब में, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ। सर ये तो एक मजाक है ना। अच्छा, मैं ये तो मजाक कह कर रहा रही हूँ हैं। कि अल्लाह करे ये लेके आए, इनको पता चले कि ये कितने पानी में है, अवाम कितनी साथ है इनके। सही है, तो यानी कि ये पीडीएम की तरफ से ये मजाक किया जा रहा है। और ये आपको क्या मजाक- लगता है कि पीडीएम जी। बार बार शिकस्त का सामना क्यों खा रही है? इनमें इत्तेफाक ही नहीं है। अच्छा ये आपस सर ये देखे ना, ये सारे वही चोर हैं जो पुराने मिले हुए थे। सर, वो अब तो कहते हैं हुकूमत में भी वही लोग हैं। देखें, ये वही फजलुर रहमान है जो कहता था कि नवाज शरीफ इसराइली एजेंट है, और वही नवाज शरीफ है जो कहता था कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। सही है, अब ये आपस में बैठ भी गए ना तो इनके दिल साफ नहीं हो रहे एक दूसरे के लिए। तो यानी कि पीडीएम अब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो आपको क्या फिर- लगता है कि आप इसमें ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपको क्या लगता है, नून लीग का हो रहा है या फिर पीपल्स पार्टी का हो रहा है या जेयूआई का हो रहा है? सर इसमें जो ज़्यादा नुकसान है ना वो हो रहा है मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही। नुकसान तो मुस्लिम लीग नून का है। तो फिर नून से शीन निकलने वाली है, क्या लगता है आपको? सर आपको मैं एक बात और बताने लगा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया है। सही है। अभी जो हमजा साहब आए हैं ना, जी, पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च का जो एक छोटा सा इन्होंने ड्रामेबाजी करनी है वो होनी नहीं है। अगर होगी भी तो आप मेरी बात लिख लें कि इनकी आपस में लड़ाई पड़ जानी कि लीड कौन करेगा। अच्छा, हाँ जी, तो ये बात आपको अंदर से पता चले कि इनके आपस में लड़ाई पड़ेगी, यानी कि 26 मार्च को जो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, उसका हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनके साथ जितनी आवाम निकलेगी ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, से फिर अगर हम बात करें कि पंजाब में पंजाब में ज़ाहिर है कि अदम एतमाद वो लेके आए, अगर वो ले भी आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अगर वो लेके भी आते हैं तो फिर अगर ये चेंज करना पड़ जाता है, यानी कि पंजाब के वज़ीर आला को चेंज करना, तो उस्मान बुज़दार की जगह किसको देखते हैं आप? वैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम। अब्दुल अलीम खान। अच्छा, अब्दुल अलीम खान। तो फिर ये मेरे सुनने में जो ये आ रहा है वो ये कि काफ लीग के आएंगे कोई, नहीं काफली के क्यों आ सकते हैं भाई? क्योंकि वो अगर कहते हैं कि उनके 10 हैं तो 10 मेंबर अगर इधर के उधर हो गए तो जाहिर है पंजाब में अदम एतमाद आ सकते हैं। तो अदम एतमाद उन्होंने ये गए हैं ना अपना बिलावल साहब उनके पास गए हैं, चौधरी साहब के पास, उन्होंने कहा है जी माजरत है जी हम नहीं चल उन्होंने तो सकते आपके पास। उन्होंने तो सीधा जवाब सेनेट दिया। इलेक्शन के लिए उन्होंने मना कर दिया था ना, वो तो उन्होंने सेनेट के लिए किया था उन्होंने, वो तो 1 वोट की बात थी, ये तो 10 वोट है। नहीं ये नहीं करेंगे वो चौधरी साहब, बिल्कुल भी परवेज इलाही साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा, करेंगे। तो उन पे एतमाद है। अगर परवेज इलाही साहब का खुद ये मौका पाता है कि मुझे जो है वजीर आज़म या वजीर आला बना दिया जाए, वैसे बात कर लेते हैं, तो खान साहब इस पे एग्री नहीं करेंगे। खान साहब तो उनकी वो तो ये तो फिर गलत बात होगी ना कि काफ लीग आपका हर जगह पे साथ दे और आप फिर उनको एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हम एक सीट क्यों दें भाई, वो एक सीट वो है जो पूरे सूबे को चलाएगी। तो आपको क्या लगता है कि वजीर आला हमने 10 सीटों के साथ इनको स्पीकर बिठा दिया, और क्या करें? सर सुनने में जो आ रहा है उनके तो इख्तिलाफात भी हुए थे पहले। इख्तिलाफात होते ही रहते हैं, अच्छा, ये जमहूरियत का हुस्न है इख्तिलाफात होना। सही है। तो अभी आप क्या देखते हैं, आप पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और हुकूमत क्या देख रहे हैं? तो चलो आपने बता दिया कि जी हुकूमत जो है अशिया सस्ती करने जा रही है और पीडीएम का जो है ये पीडीएम टूट जानी है आगे जाके, लेकिन इसके बावजूद अगर 26 मार्च का धरना कामयाब हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हुकूमत वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकती जो अभी आप कह रहे हैं या हुकूमत ने जो बनाया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो जमहूरियत का हुस्न हम कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन में ये ठीक है तकरार होते रहते हैं, सारी चीज़ें होती, आपको क्या लगता है कि इस टाइम सियासत में जो है हलचल वो पैदा हो चुकी है और सियासत इस टाइम उस नज़र का निशाना बन चुकी है जो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था? क्या अच्छा देखें, हम लोग जब इन्होंने पहले धरने और जलसे जुलूस किए ना तो हम लोग थोड़े अपसेट थे। अच्छा, मगर जब हमने इनका हाल देखा ना गुजरांवाला में और लाहौर में, जी, तो अब हम 100% हम लोग पूरी उम्मीद है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने अंदाजा लगा आप लिया? आप सिर्फ ये मुझे बता दें कि भाई अगर मरियम के नाम के आगे से नवाज हटा दें तो भाई इनकी पॉलिटिक्स के लिए क्या कुर्बानी है? इन्होंने कौन सी जमहूरियत के लिए मारे खाई हैं, इन्होंने कौन सी जमहूरियत के लिए जेलें काटी हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं हराम का माल बचाने के लिए, इन्होंने जेलें काटी हैं लोगों को कत्ल करने के लिए। सही है, इन्होंने इसलिए जेलें काटी हैं। सही है। साजिद साहब आपने कहा कि अगर मरियम नवाज से आगे नवाज हटा दिया जाए तो फिर ये किसी भी काम के नहीं है, तो यानी कि नवाज शरीफ साहब ने काम किए हैं मुल्क के लिए, ये आप मानते हैं, एग्री करते हैं इस चीज़ को? सर देखें इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, वो तो हर बंदा
कुछ सही करते हैं, कुछ गलत करते हैं। तो जाहिर सी बात है मियाँ साहब ने कुछ काम ठीक किए होंगे, कुछ गलत किए हुए हैं। गलत तो माशाल्लाह अल्लाह उनका भला करे 40 साल से बर्बाद ही किया है वैसे उन्होंने। चले हम इनका रिंग रोड और मोटरवे देख के खुश हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपको खुद का भी कहना ना कि उन्होंने अगर खिदमत की है तो नवाज हटेंगे तो ये किसी काम के नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा कि पीडीएम अगर टूटते, आपको क्या लगता है कि इस पीडीएम को जो इस टाइम चला रहे हैं, ठीक है, जो आपको लगता है, हमें लगता है, पहली बात मैं आपकी एक बात यहाँ पे काटूंगा कि पीडीएम को जरदारी साहब नहीं चला ले, इनको चला रहा है इसराइल, इनको चला रहा है इंडिया। जरा मौलाना साहब का जो बंगले हैं, इनकी दौलत है, जो इनके मुलाजमों के नाम पे इनकी जमीनें हैं, उनका पता लगवाए ना कहाँ से आ रही है। जो इनकी फंडिंग है वो पता करवाए ना कहाँ से आ रही है। मैं तो आपसे मुतालबा करता हूँ, इलेक्शन हार गए हैं तो फिर आपको भी पता चल जाता है कि कौन इनको लीड कर रहा है। अपना वो खुद पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो कैसे इसको मुल्क में ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि अगर उनको फंडिंग हो भी रही है बाहर से, इसराइल चला रहा है इनको, या ये भी जो हर चीज़ एक आप आवाम के कंसेप्ट में ये लाएं कि जब एक बंदा पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है तो वो क्या कर सकता है मुल्क में जब तक वो बनता नहीं है। वो इंतशार फैला सकता है, जो कि फजलुर रहमान साहब बहुत अच्छे तरीके से फैला रहे हैं, मगर कामयाब नहीं हो रहे। किसका काम है? मौलाना साहब इंतशार फैला रहे हैं और वो इंतशार फैलाने में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको रोकने का किसका काम है? हुकूमत का ये काम है? नहीं देखिए, रोकना हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया पाकिस्तान में चलने की इजाजत दे सकते हैं। सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो इसराइल की आप कह रहे हैं कि इसराइल या इंडिया से वहाँ से फंडिंग हो रही है, वहाँ से इनको बुलावे आ रहे हैं, वहाँ से इनको अहकामात आ रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट होने दे सकते हैं पाकिस्तान में? आप अगर रोक नहीं सकते इसको तो नहीं, आप तहकीकात करवा रहे हैं। मैं तो नैब से मुतालबा कर रहा हूँ कि इनकी तहकीकात कराए ना, इनका भी पता चले। ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, सही, और वो यहूदी एजेंट है जो सऊदी अरब जाता है तो पाँव में जूती नहीं पहनता एहतरामन। सही, वो यहूदी एजेंट है जिसने यूनिवर्सिटियों में कहा है जी कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन के नहीं आएगी, शलवार कमीज में आएगी, हिजाब करके आएगी। वो वाहिद यहूदी एजेंट है जो इस्लाम के नाम पे काम कर रहा है। इसको तो पीडीएम वाले भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि सुने ना, वो वाहिद यहूदी एजेंट है जो यूएन में जाके कलमा हक बुलंद करता है। जी ठीक है, चले आप मुझे एक बात बताएं, फजलुर रहमान का इस्लाम के लिए मुझे कोई एक कारनामा बता। बात करता हूँ इसी टॉपिक पे, एक ब्रेक, उसके बाद मुलाकात होती है। हर जगह मसले हैं। Hilal Fresher, now new and fresher. जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में आप सीएम कंप्लेंट सेल के मेंबर हैं, तो पंजाब में जो शिकायत आती हैं उसका किस हद तक और कितना जल्दी उस पर अमल किया जाता है, उस पर जो है ना वह उसके काम किया जाता है उसके ऊपर? हमारे पास जो कंप्लेन आती है ना उसका विद इन 10 मिनट्स हम परस्यू करते हैं। सही, और इंशाल्लाह कोशिश होती है कि सेम डे वो शिकायत हल हो। अच्छा, वो कौन से दिन है वैसे? डेली बेसिस पे बैठ रहे हैं हम लोग, सैटरडे संडे छुट्टी है हमारी। अच्छा, तो अगर सैटरडे संडे को कोई इमरजेंसी आ जाती फिर क्या काम होगा उस पर? हमारे नंबर पब्लिक है, कोई भी हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकता है। अमला नहीं होगा तो सैटरडे संडे को बैठ कैसे काम हो सकता है फिर? ये नहीं मतलब हमारे नंबर पब्लिक है। अच्छा, हमें कोई भी कॉलें आ सकती हैं। मुझे आज भी मैंने बहुत से लोगों के काम करवाए हैं। अच्छा ठीक है, वो काम आपने जो करवाए हैं वो बज़ाहिरी क्या वो पहले पुलिस के हिंट में थे या डायरेक्टली आपसे रब्ता हुआ? नहीं, पुलिस के हिंट में थे, पुलिस के अगेंस्ट ही था, और फिर मैंने उसकी तहकीक करवा रहा हूँ और मंडे को इंशाल्लाह उसका नतीजा निकलेगा। चले, अच्छा ये बताएं कि पंजाब में इस टाइम वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब क्या आगे काम करने जा रहे हैं, क्या तरीका, क्या लाहे अमल अपनाएंगे आप? क्योंकि ज़ाहिर है सेनेट इंतखाबात भी आप लोग जीत चुके हैं, एक दफ़ा फिर से जो हमारा मानना है कि पीटीआई दोबारा से हुकूमत में आई है, और इसके ऊपर जो है पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब को मुझे लगता है कि उनको अपने काम को तेज़ी की तरफ ले जाना चाहिए। तो क्या आप स्टेप उठा रहे हैं? ये तो वफाक से चलो वज़ीर इमरान खान साहब ने बजट दे दिया, सब्सिडी दे रहे हैं कि वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, अशिया को कम दाम में वो फ़रोख्त करवा रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब क्या आप कदम उठाने जा रहे हैं?
सबसे पहले तो हम जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव है उससे मजबूत करेंगे, सही है। और दूसरी बात यह है कि हमने जो अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हुई हैं वो फुल एक्टिव होने लगी हैं। पहले नहीं थी? एक्टिव ज़्यादा होने लगी हैं मज़ीद। पहले क्यों ढील दी हुई थी उनको कोई? नहीं, ढील नहीं दी हुई थी, मतलब अब वो हम लोग उससे साजिद पूरा साहब, आप फोकस फिर कर रहे हैं आप वही- 100% पे। आप वही बात कर रहे हैं कि जी आप जो हाफ काम बचाया हुआ था हमने, क्या ये चीज़ें आपने इसलिए रखी हुई थी कि सेनेट जीतने के बाद फिर एक दफ़ा इसको हम लॉन्च करेंगे और फिर आवाम से वोट हासिल करेंगे? ये कोई गेम तो नहीं चल रही है आप लोगों के माइंड में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सेनेट इंतखाबात का जो प्रोसीजर है वो टोटली अलग है। अच्छा, अगर आप ये सवाल मुझे जनरल इलेक्शन में पूछते तो इसका जवाब मैं आपको देता। बस फिर आप सेनेट का तो सारा अगली दफा करेंगे। सीन ही अलग है। सही है। अच्छा उस्मान बुज़दार साहब, वैसे आपको क्या लगता है, वैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप सीएम कंप्लेंट सेल के भी हैं, आप ज़ाहिर है आपने उनकी नुमाइंदगी भी करनी है, वो पंजाब में इतने ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते और अवाम इतने मकबूल भी नहीं है, इसमें क्या, इसकी क्या वजह है? अवाम में इतने मकबूल नहीं है वो अवाम। अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी उस्मान बुज़दार साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो नज़र भी नहीं आते और ना कोई एक्शन ले सके किसी के खिलाफ। क्या वजह है? हमारे वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब है ना, जो इनमें एक छोटा सा ना फैक्ट है। छुपे रुस्तम तो नहीं है ये? नहीं, वो फैक्ट ये है कि एक तो इनको एक्टिंग नहीं आती और दूसरा इनको तस्वीरें लगा के ना पब्लिसिटी करने का शौक नहीं है। अच्छा, वरना लोग तो एक वॉशरूम बना देते थे तो उस पर भी तस्वीर लग जाती थी कि मियां शहबाज शरीफ। तो ये तस्वीरों के आदी नहीं है, ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जब इसलिए ये लोगों को अगर, नजर अगर नहीं ये आया। काम ये करते भी हैं, अगर ये काम किया भी है इन्होंने, तो ये अपने नाम की जगह किसकी तकरीर लगवा रहे हैं या लगवाते हैं? देखिए, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो बड़े मंसूबे हो गए उन पर तो लगती है, सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है। सही है। अब ये ऐसी तख्तियाँ नहीं लगवा रहे कि सस्ता रमजान बाजार लगवा दिया तो उस पर तस्वीरें लगवा दी, या हर रोज अखबार पे ऐड लगवा दिया, या एक छोटा सा वॉशरूम बना दिया तो उसके ऊपर बड़ी सी तस्वीर लगा दी। ये सस्ती शोहरत नहीं हासिल कर रहे हैं। ठीक बुज़दार है, साहब। ठीक है। अच्छा, 2023 में क्या पीटीआई की हुकूमत पंजाब में भी रहेगी और वफाक में भी रहेगी? आपको क्या लगता है, अवाम आपका साथ देगी? आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम सिंध में भी लेंगे। सॉरी, हम सिंध की गवर्नमेंट भी लेंगे भाईजान। सर जरदारी साहब ने तो आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीतने दिया, आप सिंध की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो जनरल इलेक्शन है, ये सेनेट इलेक्शन था। तो अगर अवाम की राय पूछे तो अवाम तो पीटीआई के खिलाफ पता नहीं क्या उन्होंने अपने दिल में रखा, और वो तो कहते हैं कि बस कोई ऐसा टाइम हो कि हम पीटीआई को साइड पे करें। इसकी क्या वजह है? देखें, मेरी बात सुने जी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी अवाम के ये व्यूज़ होते थे। अब हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, हर बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते आप सर, लेकिन अवाम को साथ लेके तो चलना पड़ता है ना सर। अवाम है आपकी, उन्होंने आपको वोट दी है, उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप किसके लिए हुकूमत मगर बनाएं? किसके लिए मैं आप आप हुकूमत कह रहा हूं बनाएं? कि आप हर बंदे के मेंटल लेवल के मुताबिक नहीं चल सकते। आपका मेंटल लेवल कुछ और है, मेरा कुछ और है, सामने वाले का कुछ और है। साजिद साहब, हर किसी की अपनी परेशानी होती है, क्या वो अपनी परेशानी का इजहार करना, मेरे ख्याल से वो उसकी अपनी कोई, मेरे ख्याल में इससे राय नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी को जॉब नहीं मिलती या कोई बेरोजगार है, कोई महंगाई का सामना करे, तो इसमें उसकी अपनी जाती राय तो उसकी नहीं हो सकती। इसमें उसको तो मसला है, ये मसला हल करना किसका काम है? हमारी हुकूमत पंजाब का काम है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान का काम है। ये जॉब जिसने लेनी है वो मेरिट पे ले। ओहो सर, पर्ची सिस्टम तो हमने खत्म कर दिया है। जो जो पीछे कमरों से कॉलें आती थी वो तो सिस्टम खत्म है। जिसने आना है मेरिट पे आगे जॉब ले। और सर साजिद साहब, ये अब 120 पे ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो करप्शन की थी वो 124 पे चली गई है, ये क्या वजह बनी है फिर? इसमें ना इदारे जो खान साहब ने कहा था ना कि मैं खुद मुख्तियार करूंगा, उसका नतीजा ये निकला है कि ब्यूरोक्रेसी बदमाश बन गई है। अच्छा, हाँ जी, वो अब बदमाशी पे पूरी उतरी हुई है। कब पता चला कि ब्यूरोक्रेसी बदमाश बन ये गई? हमारी गवर्नमेंट है, हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेसी का। अच्छा, काम ही नहीं कर रहे, काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर क्या तरीका होगा? ब्यूरोक्रेसी को चेंज करेंगे या इनको क्या, कौन सी क्लासें पढ़ाएंगे ये ब्यूरोक्रेसी हमारी सेट हो, ताकि पाकिस्तान और जमहूरियत का हुस्न जो कहते हैं वो हुस्न कायम रह सके? अब मैं आपको अगर अपना मशवरा दूं ना, अपनी आइडियोलॉजी दूं, तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है ना, हाँ जी, 15वें स्केल से ऊपर इन सब को सूबा बदर कर दें। केपी के को इधर ले आए, इनको उधर ले जाए, सिंध को बलोचिस्तान में भेजो, बलोचिस्तान को सिंध में भेजो। उससे क्या होगा? बंदे तो वही है, जहन माइंड तो वही है, क्या होगा उससे?
मगर इधर आके इनको थोड़ी नेचर भी तो चेंज होगी ना। अब जो नवाज शरीफ साहब के भर्ती किए हुए एसएचओ कैसे बदलती वो है इधर सर? तो इनकाउंटर सरेआम करते हैं, चले उधर जाके जरा हथकड़ियां लगा के कर दिया करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब खान साहब तो कहते हैं कि जी 5 साल बड़े कम है, 2.5 साल में हम सीख रहे थे, हुकूमत हमारे लोग सीख रहे थे, जो हम अनट्रेंड थे। तो फिर ये मेरे ख्याल से फिर आपने 2.5 सालों तक ब्यूरोक्रेसी को ही देखे रखा है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए आपकी बात नहीं मानी कि आपने सिर्फ 2.5 साल सीखा है, ब्यूरोक्रेसी से भी सीखा है आपने। नहीं देखें, आप अगर आप करते हैं ना कि 5 साल का टाइम पीरियड बहुत कम है, तो नवाज शरीफ साहब ना इनकी गवर्नमेंट दोनों भाइयों को मिलाए ना कुछ 6-7 दफ़ा बन जाती है। अभी पिछली गवर्नमेंट में मियाँ साहब का बयान था कि जी हम 5 साल के लिए आते हैं, हमें समझ ही नहीं कुछ आती और टाइम गुजर जाता है। और सर उनकी गवर्नमेंट मिला है, लेकिन एक टेन्योर जो है, जो जमहूरियत में जो हमारा आइन है जो चल रहा है एक जमहूरियत का, वो 5 साल का है। अब हम इसको कहें कि जी हमें फ़लाँ कंट्री से इसको रिलेट करना चाहिए, हमें 10 साल के लिए क्या आने चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस तरह के बयानात दे तो वो मेरे ख्याल से अवाम के लिए तो कम से कम डिसहार्ट पॉइंट साबित हो सकते हैं वो। देखें, ये खान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो एक पार्टी लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो कह रहे हैं वो बेहतर कह रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जब आवाम बात सुनती है तो उनका भी ज़ाहिर है कि अपने एक उनका भी मौक़िफ़ होता है, आवाम के भी उनके ऊपर काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं आवाम ने उनके साथ। तो इस तरह के मौक़िफ़ देना, और फिर ये मेरे ख्याल से ऐसे है कि आवाम को आप फिर डिसाइड करें, आप वोट का हक़ उनको अदा नहीं कर पा रहे। नहीं, वोट का हक़ तो हम अदा कर रहे हैं भाई, अपना ईमान। अब चले, आप मुझे एक बात बताएं जी, का प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें आप। हाँ जी, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आप कहते हैं कि खान साहब करप्ट हैं, तो भाई उन्होंने करप्शन किसके लिए करनी है? उनकी औलाद किधर है? खान साहब तो करप्ट है नहीं, वो तो सादिक और अमीन है, अदालत ने उनको करार दिया, और हम भी मानते हैं ये कि वो खुद बज़ाहिर अच्छे इंसान है, और वो सादिक और अमीन है, उनका करप्शन हम नहीं कह सकते, उन्होंने वो इस चीज़ में मुलविस होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका टाइम देने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।